एक समय डायनासोर नाम की एक प्रजाति थी जो करीब करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती में राज करी और ये भी माना जाता है कि डायनासोर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा रहने वाली जीव थी। अब अगर डायनासोर सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा टाइम से इस धरती में रही फिर भी आज डायनासोर के नामों निशानों तक नहीं है, तो फिर क्या इंसान भी एक दिन इस दुनिया से चली जाएगी? क्या ऐसे ही इंसान के भी सारे नामों निशान एक दिन मिट जाएंगे? असल में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए ये सीरीज। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमी और आप देख रहे हैं रिमी रॉ इन्फॉर्मेशन चैनल। इस चैनल में आज हम इस सीरीज में यही बताने वाले हैं कि क्या डायनासोर की तरह एक दिन इंसान भी इस दुनिया से चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज। डायनासोर की कई सारी प्रजाति थी जैसे कि साइरोपोडस, अर्जेंटिनोसॉरस, होइक्वेंसिस। ये भी माना जाता है कि आज तक की रिसर्च के अनुसार अर्जेंटिनोसॉरस होइक्वेंसिस थी सबसे बड़ी डायनासोर। कुछ थी खतरनाक और भयंकर डायनासोर जैसे कि स्पिनोसॉरस, जाइगेंटोसॉरस। सबसे बड़ी बात उस समय सबसे सफल प्राणी थे डायनासोर, फिर भी आज डायनासोर के नामों निशानों नहीं है। आखिर में ऐसा क्या हुआ जानने के लिए हमें जाने होगी 700 साल पहले डायनासोर के वो आखिरी और अंतिम दिन पर। 3, 2, 1। आज से करीब 6 करोड़ 90 लाख साल पहले धरती पर मौसम कुछ और ही था। बहुत लंबे लंबे पेड़ थे और डायनासोर की चीखने चिल्लाने की आवाजें थी। पर एक दिन एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रही थी वो पृथ्वी से 20 करोड़ दूर पर मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच एक बेल से टकराई। बेल से टकराने के बाद उसका गति परिवर्तन हुई और वो पृथ्वी की तरफ आने लगी। अगर ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा चांद से टकराता तो शायद आज भी हमारी धरती में डायनासोर की राज रहती, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद नियति को और कुछ ही मंजूर था, इसीलिए वो एस्टेरॉयड के टुकड़ा चांद के बहुत ही पास से गुजरकर धरती पर आ पहुंची। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार किया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि वो पृथ्वी पे आने से पहले ही सैकड़ों जीव इसकी चमक से अंत हो गई और बहुत सारे जीव मर गई। जीव शायद उल्का को देख नहीं पाई, पर उसकी आने वाली चमकीली ताप से वो जल गया। ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पर आकर टकरा और करीब 35,000 ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट उस टाइम पे हुआ। लगभग 10,000 हाइड्रोजन की विस्फोट के बराबर था वो विस्फोट। आप ऐसे ही सोचिए, हिरोशिमा नागासाकी पे हाइड्रोजन की सिर्फ एक विस्फोट की प्रभाव हम सभी को पता है, तो आप ही सोचिए 10,000 हाइड्रोजन की विस्फोट कैसे हो सकती है। इस विस्फोट इतना ज्यादा भयंकर था कि टकराने के टाइम पे ही लाखों टन मेट्रिक टन, सिर्फ लाखों टन नहीं लाखों मेट्रिक टन धातु और मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष पे चल गई। साथ ही साथ उस विस्फोट में हो रही 180 किमी चौड़ा और 20 किमी गहरा एक गड्ढा बन गई। इसी समय आसमान में धूल और मिट्टी की बड़ी बदल छा गई। करीब 16 मिनट 80 सेकंड बाद जमीन के टकराव की वजह से धरती पे एक 11.1 तीव्र की भूकंप हुई और इसकी वजह से मानो धरती पूरी हिल गई। सुनामी की लहर आने लगी, सभी झोंकड़ियां ज्वालामुखी से आग निकलने लगी और डायनासोर की विनाश शुरू हुआ। विस्फोट के 800 किमी तक रेडिएशन इतना ज्यादा था कि जीव जल के राख हो गई। इस समय उड़ने वाली डायनासोर तो बच गई, पर ये तो सिर्फ शुरुआत था। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में जो पहले गया था, ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले की स्वरूप इस धरती में बरसाने लगी। साथों साथ 6000 किमी रफ्तार पर धूल की एक बहुत बड़ी तूफान आ गई। सूरज की रोशनी उस टाइम पे धरती पर नहीं आ पहुंची। सिर्फ यही नहीं, करीब 1 सालों तक सूरज
सूरज की रोशनी इस धरती पर आ नहीं सकी। उस समय तापमान करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस थी। सभी धरती मनो लाश से भर गई। इसकी ठीक 90 मिनट बाद तापमात्रा करीब करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और डायनासोर की इस विस्फोट से ही बहुत सारे मर गए। जो 200 मीटर दूर पर था वो भी उस समय तापमात्रा की वजह से मर गई। केवल 30 किलोग्राम की कम वजन वाली जीव ही बच निकली, जैसे कि मैमल्स। इससे ज्यादा बड़ी कोई भी जीव तभी और नहीं बच सकी, क्योंकि इससे बड़ी कोई जीव अगर बच भी निकली तो भूख की वजह से मर गई, क्योंकि उस समय ना कोई प्लांट था ना कोई और कुछ थी। पर एक बात तो सही है कि अगर डायनासोर इस टाइम पे होते तो शायद हमारे जैसे इंसान ना होता। इसीलिए सिर्फ मैमल्स ही बच निकली। और दोस्तों अभी सोचिए, क्या एक एस्ट्रॉइड की वजह से अगर इतने दिन से सरवाइव करने वाली डायनासोर इस धरती से जा सकती है तो फिर क्या इंसान नहीं जा सकती? जैसे कि रिसर्च के अनुसार आज तक करीब करीब 28,000 एस्ट्रॉइड धरती के पास से होकर गुजर रही है, जो कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। और इसे रोकने के लिए नासा ने सितंबर 2022 में स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक एस्ट्रॉइड की पथ बदल कर दी। इसलिए आशा रखते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी ऐसे विस्फोट फिर से नहीं होने देंगे। पर दोस्तों एस्ट्रॉइड से तो हम बच गए, लेकिन इंसान से कैसे बचेंगे? हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, क्योंकि जिस तरीके से हम खुद ब खुद बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, जिस तरीके से पेड़ पौधे को काट रहे हैं, इसलिए एक दिन शायद इंसान की वजह से ही इंसान इस धरती से चल बसेंगी। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बहुत बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाइए और धरती को विनाश होने से बचाइए। तो आज की सीरीज यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो कैसी लगी। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।